आई थिंक वही थॉट है, क्योंकि हम बहुत इजीली कह देते हैं महिलाओं को कि शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ। इतनी इजीली जस्ट लगा देते हैं। वो वर्ड जस्ट अ हाउस वाइफ नहीं होता। अगर हस्बैंड बाहर जाके सक्सेसफुल है तो उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है उसके घर में, और वो होती है वो हाउस वाइफ। इफ़ द किड्स आर नर्चर्ड वेल, दे आर ब्रॉट अप वेल, तो उनके पीछे होती है उनकी माँ। सो हाउसवाइफ कभी जस्ट नहीं होती, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है। एंड नो मैटर इवन इफ शी चूजेस टू वर्क लेटर ऑन इन हर लाइफ, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो वर्क के साथ साथ अपना घर भी संभालती है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इवन अ वर्किंग वुमन इज़ ऑल्सो अ हाउस वाइफ, क्योंकि वो घर का भी ख्याल रखती है। एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ विच इज़ ऑल्सो डिपिक्टेड इन आवर फिल्म सावी ऑफ अ हाउस वाइफ. Yeah, I think that has been something that I have followed in my life. कि मैं ऐसे ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है या जो मुझे लगता है कि ये मैं करना चाहता हूँ और ये कहानी मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आई गो अहेड एंड डू इट एंड आई पुट मोर 2000% इनटू इट। तो वेदर वो कमर्शियल्स हो, कॉमेडी हो या एक्शन हो, और ये स्टोरी जब आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ मुकेश सर and such a legendary filmmaker, and I've had a prior relationship with T series as well. मैंने ब्लैकमेल उनके साथ बनाई थी। तो दो दोस्त थे इन अ वे, सीनियर, एक बहुत बड़े सीनियर और एक दोस्त। तो उनके साथ फिल्म बनाने का मौका मिलता है। और उसके बाद आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि दिव्या, भूषण और मैं, हम नेबर्स, ऑलमोस्ट 15 साल नेबर्स थे। तो और बिकॉज ऑफ दैट हमारे बीच में एक फिल्में बनाने से पहले हमारे बीच में एक ऐसे नेबर्स कहिए या तो एक फैमिली टाइप का रिलेशनशिप था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि कभी ना कभी तो मौका मिलेगा एक फिल्म बनाने का जो हमें साथ में इंटरेस्टिंग कुछ बनाने को मिले, और वो शायद सावी के थ्रू हमें मिल गया। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट। See, देखिए, the most compelling thing for any filmmaker to make a film is the story. A story which you share with your friends in a closed room. And if it creates a stir inside you and tells you a compelling thing of telling it to the larger audience outside, that is the film one should make. And Savvy is one film like that. It has a very powerful narrative. I can tell you one thing, each one of you, and I can vouch on that, when you see the film, this film will shock you. Shock you in a very nice way. There's nothing very disturbing and all, but it's a very elevating film. It's a very, very, very emotional film, and it has got tremendous amount of depth and the thriller excitement at the same time in it. And the whole making of it, when I went to Liverpool with Divya and Abhinay in -6 degrees, it was one of the most frightening experiences I had, because shooting in -6 degrees is not funny. But honestly, because the narrative was so challenging and so compelling, we didn't feel the pressure of the weather hitting us. So I'm super excited about this narrative, and I'm very, very, very confident that this film, when you come out of this, you go with the expectation, which will, I'm sure, will not be that much, because it's not a so-called tentpole blockbusters syndrome kind of a film. But in terms of its narrative, it's got a big idea. It might not be a big film, but it's got a very big idea. And that's what works. And that's what is the strength and the USP of Vishesh Films. We always made big ideas, not big films. Because ultimately, big ideas work, and that's more important. Thank you. I have never really been a makeup person. मैं सिर्फ events के लिए ही makeup लगाती हूँ. Otherwise, अपनी normal life में I don't put a dot of makeup. So
इट वॉज ईजी फॉर मी टू गो कम्प्लीटली मेकअप फ्री, मेकअप नहीं है मेरे चेहरे पर, और वही मेरे डायरेक्टर चाहते थे. बट डेफिनेटली मैं कॉस्ट्यूम्स ऐसे नहीं पहनती. और मुझे पता है कि मेरी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है यहाँ प्रियंका बैठी है, उनके साथ बहुत बहुत डिस्कशंस होती थी, क्योंकि वो सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स लेकर आई थी जो मैंने पूरी पिक्चर में पहनी. 45 डेज ठंड में सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स, एक बदलो तो दूसरी पहनो. और मैं कहती थी यार ऐसे कपड़े, मॉमी कपड़े क्यों दे रहे हो मुझे. So you know who wears this kind of clothes, but I think eventually result screen पे है, and the vision of course belongs to our director over here, who's so talented कि जैसा उन्होंने vision देखा मुझे दिखाने का, I'm looking exactly like my character Savi, and I think that helped me also as an actor, because जब आप दिख रहे होते हो तो अंदर से you start feeling like that character automatically. मैंने भी अपनी मम्मा से बचपन में ये कहानी सुनी थी सती सावित्री की, और जिसमें सती सावित्री जो है वो अपने पति सत्यवान को यमराज से भी लड़कर वापस लाती है. सो दैट स्टोरी वो एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है कि प्यार के लिए वुमेन वो पूरे ब्रह्मांड से लड़ पड़ेगी. So I think I'm very proud to say that our film Savi is a modernized version of this tale of Savitri, और दैट इज़ हम इंडियन ऑडियंस को वही कहानी दिखा रहे हैं बट मॉडर्नाइज की गई है. सो इट शोज़ द करेज ऑफ अ वुमेन, अ डिटर्मिनेशन ऑफ अ वुमेन, अ स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमेन, एंड आई थिंक एवरी वुमेन इज़ गोना रिलेट टू दिस फिल्म, एंड every woman is going to see Savitri in herself and herself in Savitri. I want to say that I got to know that Bhatt sir is making this film, and I went to meet him and I requested him ki sir please cast me for this role. I want to do this role. And I think what he saw in me, he can only tell that he believed in me, and he gave me this such a strong character to portray, and I'm so thankful and happy that now he stands proud of me. And it makes me very happy to see that Let me talk for you. You know what, Divya, if you ask me very honestly, what made me decide that yes, you and only you should play this role is the sincerity and the honesty in which you came to me and pleaded with me that let me do this role. And I promise you, I will not let you down. That moment of sincerity completely swept me off my feet. And that is the most important thing. I knew that you will go that extra 100 miles to deliver what is expected out of this character of my film. And I want to tell each one of you, Divya Khosla is going to shock all of you with a brilliant performance. This is a film, I'm stating this openly with confidence. She will shock you. A Divya Khosla you have never seen before. She is going to be in this film called Savvy. You will come out and say, oh my God, this girl can do a performance of this level. That's what Savvy is. So you must see the film, not because it's my film, because it's a film worth watching, and for the sincere, fabulous, 100% performance of Divya Khosla. थैंक यू सर. मुझे ये लगता है कि अगर आप एक एम्बिशियस वुमन है तो वो होना ही बहुत गलत बात है आज की डेट में, क्योंकि आप पर बहुत तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं. आप एम्बिशियस है तो आपके हो सकता है रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हो. आप एम्बिशियस है तो आप बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व होकर अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं. आप एम्बिशियस है तो आप में कोई टैलेंट नहीं है. हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और रीज़न ये है कि आप एम्बिशियस है. तो एम्बिशियस होना क्या एक क्राइम है, क्या एक गलत बात है? अगर एक मर्द एम्बिशियस है तो उससे तो कोई नहीं पूछता, उसे तो सब लोग बढ़ावा देते हैं. इनफैक्ट इफ़ अ मैन इज़ नॉट वर्किंग तब उस पर उंगलियां उठती है कि ये कोई काम नहीं करता, ये घर बैठा रहता है. बट अगर इफ़ अ मैन इज़ एम्बिशियस इट्स अ वेरी गुड थिंग. बट इफ़ अ वुमेन इज़ एम्बिशियस देन आई थिंक आजकल 21st सेंचुरी में भी लोग उसको ट्रोल करेंगे और उस बात के लिए पनिश करेंगे कि आप एक एम्बिशियस वुमेन हो. पहली बात तो ये एक कारण था जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म करनी चाही एक्चुअली, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि मेल सेंट्रिक तो बहुत सारी फिल्में ऑलमोस्ट मेल सेंट्रिक होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम. यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि 2-3 चीज़ें बहुत बहुत अच्छी तरीके से साथ आई थी.
पहली बात कि ये कहानी एक ऐसे महिला की है जो बिल्कुल साधारण, उसमें कोई क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी का सवाल नहीं है, वो सिर्फ साधारण है क्योंकि उसको एक बच्चा है, अपने पति काम कर रहा है, वो खुश है अपने घर में। और ऐसी एक महिला जो आपको लगता हो कि क्या ही कर लेगी, मतलब ठीक है, शी इज़ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, और जब उस पे बनाती है, जब उसके परिवार पे बनाती है, जब उसके हस्बैंड को एक वो फंसाया जाता है, अब ऐसे चक्कर में वो किस हद तक जा सकती है उसे बचाने के लिए। एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मी कि इट इज़ अ वुमन सेंट्रिक फिल्म, it is a film about a simple woman, and that is also one of the reasons why I'll go back to the previous question also, where I felt that Divya, the idea was, to me there's one word that I feel sums it up, जो सब कुछ पूरा उसमें आ जाता है कि vulnerability, कि एक इतनी vulnerable सी एक औरत है जो बिल्कुल सिंपल सी लाइफ अपनी बसर कर रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत कोई बड़ी नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा बड़ा काम कर जाती है क्योंकि शी वॉन्ट्स टू हेल्प एंड मेक श्योर दैट द फैमिली इज सेफ। नाउ दैट इज व्हाट वाज द, जो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी इस फिल्म के अंदर। एंड मेरे ख्याल से सिर्फ एक वुमन सेंट्रिक फिल्म की कोई वुमन कोई एक औरत है जो फाइट कर रही है, मारामारी कर रही है, ये वो, उससे ज़्यादा एक जो डेप्थ होती है एक उनके अंदर, जो मेरा खुद का मानना है कि अ वुमन इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन अ मैन इज़, वे स्ट्रॉन्गर। मैंने अपनी माँ को देखा है। बिल्कुल, क्यों 1000 क्यों, ज़्यादा भी हो सकती है, बट करेक्ट। एंड मैं सचमुच ये मानता हूँ कि एक women can always be and are stronger, much stronger. They just have to find their strength, and वो find out वो strength at some stage of her life, if it comes to her, then a film like Savi gets made on that inspiration. देखिए म्यूज़िक तो हाँ, हम मेरा स्ट्रेंथ है म्यूज़िक का। अगर आप विशेष फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखें फॉर लास्ट 40 इयर्स का, हमारी कोई फिल्म शायद चली ना हो मगर हमारा म्यूज़िक हमेशा हिट रहा है। दैट इज़ द कोर स्ट्रेंथ आई हैव विद माई म्यूज़िक। मगर हर फिल्म लव स्टोरी नहीं होती है, या लव स्टोरी होती है बट उसका जो बेस है वो एक रोम कॉम का नहीं होता है, वो थ्रिलर का होता है। जैसे हमने बनाई थी 90s में सड़क, संजय दत्त और पूजा भट्ट के साथ। दैट वाज नॉट अ रोमांटिक फिल्म, इट वाज अ थ्रिलर, इट वाज अ डार्क फिल्म, पर उसका म्यूज़िक बहुत बड़ा हिट था। तो मर्डर हमने बनाई थी मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी के साथ, तो म्यूज़िक ब्लॉकबस्टर था, पर इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थ्रिलर। इसमें म्यूज़िक जब आता है बहुत रेलेवेंट टू द फिल्म है, एंड डेफिनेटली इट विल अपील टू यू बिकॉज एक उसका इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमारा म्यूज़िक का हमेशा एक छाप बोलते हैं ना, विशेष फिल्म का एक तप्पा जिसका मुझे बहुत गर्व है, वो आपको नज़र आएगा तो आप फिल्म देखोगे। वो के इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन whom I have extremely fond memories of, and he sang one of the best songs for me, whether it was Jannat, Gangster, name all my films. He has given me the best of songs. And he sang the last song, and it happened to be for this film. And 1 week after he sang, he passed away. So this song is a tribute to that great friend of mine. I wish he was here. I miss him. And he will resonate the love and affection he's had for Mukesh Bhatt and for Vishesh Films through this song. When this song hits the screen on the television and everywhere, you will know what I'm talking. It's a fabulous song, and KK, as always, is just mind-blowing. आई थिंक स्क्रीन पे सब कुछ बहुत ग्लैमरस दिखता है, बट पर्दे के पीछे हर कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए मेहनत होती है। मेहनत के बिना मुझे नहीं लगता आप कहीं भी पहुंच सकते हो, चाहे वो कंट्री के बड़े से बड़े कोई सुपरस्टार या लेजेंड ही हो। मेहनत, मेरी मम्मा एक बात हमेशा बोलती थी मुझे कि टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट।
तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि चाहे मेरा करियर हो, चाहे मेरा घर हो, मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट डालूँ हर चीज़ में। एंड आई थिंक वो एफर्ट ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। और एंड यू नो मैंने ये फ़िल्म की है, सो एंड आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड एंड गिविंग ऑल माई एवरीथिंग। बाकी जो किस्मत है, डेस्टिनी है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब वो चाहेंगे, हाथ में लिखा होगा तो मिल जाएगा। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं हमेशा से बहुत बहुत मेहनत करती आई हूँ। नो, इट डेफिनेटली वॉज अ कॉन्शियस चॉइस। आई वॉन्टेड टू of course, career wise, you know, I'm very selective in the films I do. एंड जो भी मैं करूँगी उसमें मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे करने के लिए बहुत कुछ हो, मैं उसमें कुछ दे पाऊँ एंड ऑफ कोर्स कुछ नया हो, इवन फॉर द ऑडियंस कुछ नया हो। एंड हियर यू नो आई वुड लाइक टू मेंशन इवन माय डायरेक्टर अभिनय देव जी, द वे ही शॉट द फिल्म, द वे ही प्रेजेंटेड मी, हिज क्लैरिटी ऑफ विजन, जो उन्होंने काम मुझसे निकलवाया है, आई थिंक all the credit goes to him. And you know itni easily निकलवाया, like we were shooting like Bhatt sir ने कहा in -6 degrees, but never in that 45 day of schedule I felt physically drained or physically tired. इतने कंफर्टेबली हमने सेट में काम किया, इतना अच्छा यूनिट था, द प्रोडक्शन, भट्ट सर्स प्रोडक्शन वाज सो गुड, सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, वी वर मेड टू स्टे वेरी कंफर्टेबली क्योंकि इतना हेक्टिक था पूरा स्केड्यूल। बट यू नो माय डायरेक्टर मेड श्योर दैट हम प्रॉपरली सेट पर टर्न अराउंड टाइम हमें मिल रहा है ताकि हम वेल रेस्टेड आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम 30 घंटे शूट कर रहे हैं और 4 घंटे बाद फिर हमारा कॉल टाइम है, क्योंकि कई फिल्म्स में मैंने ऐसा भी काम किया है। तो यू नो ऑल दैट क्रेडिट गोज टू हिम, बिकॉज आर्टिस्ट जब फ्रेश आता है तो यू नो यू गिव fully, you are able to give more of yourself. So I think my director has, I'm really thankful to him, and I don't have more words. But you know the entire credit of this film that it's looking so international goes to him. Our DOP also, he's sitting here. Thank you sir. So thank you to our EP, everybody, the entire team of Savi.